देखिए सर, मेरे को लगता है कि आप ईश्वर का अपमान कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको एकदम धांसू वाला रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो साहब? अपने दुखों का गाना गा गा कर, लोगों को बताकर, अंदर ही अंदर दुखी होकर, खुद को बेचारा, बदकिस्मत, बुरे हालात का मारा हुआ मानकर ईश्वर का अपमान कर रहे हो। क्योंकि मेरे को यकीन है इस बात का, और मेरे को अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यकीन के साथ कि भैया मैंने आज दिन तक जितना जीवन जिया है ना, उसका जो अनुभव हुआ है ना, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि साहब देखिए, अगर जीवन में ज़्यादा दुख है ना, ज़्यादा तकलीफ है ना, ज़्यादा ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है ना, तो यकीन मानिए वो आपसे कुछ तो बढ़िया और ढंग का करवाना चाहता है। क्योंकि देखिए, फिल्मों में भी, बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा कि भैया टफ रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को ही दिया जाता है। हाल ही में अल्लू अर्जुन को बहुत से लोगों का प्यार मिला, हिंदुस्तान भर के लोगों ने उसे प्यार दिया, सम्मान दिया, जाना बहुत से लोगों ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उस फिल्म में इतना धांसू, इतना धमाकेदार, इतना तगड़ा, इतना जबरदस्त वाला रोल प्ले किया है साहब कि हर किसी की नजरों में छा गए हैं अल्लू अर्जुन। और ये सब हुआ किस लिए? क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें चुना था ये रोल प्ले करने के लिए। डायरेक्टर ने चुना था उन्हें साहब। इसी तरीके से हमें भी उस डायरेक्टर ने चुना है कुछ ढंग का रोल प्ले करने के लिए। और तकलीफें इसीलिए दी है कि भैया यहाँ पर तकलीफों से निकलकर, जूझ कर, जो साहस से तकलीफों का सामना करता है ना, ये दुनिया उसी को पसंद करती है। सम्मान उसी का होता है जो संकटों से टकराता है, जो मुश्किलों का सामना करता है अपने हौसले से, अपने दम पर, अपनी समझ से उन्हें पार करता है ना साहब, चुनौतियों को पार करता है ना, दुनिया उसी का सम्मान करती है। और ये ईश्वर है ना, वो चाहता है कि दुनिया आपका भी सम्मान करे। और एक चीज बता देता हूं, आपके जीवन की पूरी स्क्रिप्ट है ना, पहले से ही लिखी जा चुकी है। आप किस घर में जन्म लोगे, किस बॉडी के साथ जन्म लोगे, लड़का बनोगे, लड़की बनोगे, किस प्रकार की बॉडी मिलेगी, गोरे होंगे, काले होंगे, कितनी हाइट मिलेगी, कितनी सारी चीजें, कौन रिश्तेदार होंगे, कौन माता पिता होंगे, कौन सी धर्म में जन्म लोगे, सब कुछ पहले से ही तय है। कौन आपके जीवन में कब आएगा, कौन आपको कब छोड़कर चला जाएगा, किस समय आपके जीवन में क्या घटना घटेगी, जीवन में, करियर में आपको कब बुलंदियां मिलेगी, सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है। इसलिए बड़े भाई, इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के बारे में इतना भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो ईश्वर ने रोल दिया है ना, उसे अच्छे से प्ले कीजिए और इस दुनिया को एक दिन छोड़कर निकल लीजिए, बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक बात बता देता हूँ, आपके रोने से भी या फिर ज्यादा गिड़गिड़ाने से भी, ज्यादा खुद को मतलब दुखी करने से भी ऐसा नहीं है कि भैया ऊपर वाले ने आपको जो रोल करने के लिए भेजा है ना, उसमें आप आनाकानी कर सकते हो। आपको रोल तो प्ले करना ही करना है। देखिए, अगर ऊपर वाला ये चाहता है, अभी आपको तकलीफें दे रहा है ना, तो सिर्फ इसलिए है ना, एक कुम्हार माटी को मूर्ति में जब कन्वर्ट करता है ना, तो उस माटी को घिसता है, पटकता है, रगड़ता है अच्छे से, तब तक जब तक वो चिकनी ना हो जाए और बनने के लायक ना हो जाए, तब तक वो उस माटी को खूब पटकता है। और इस प्रोसेस में आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है साहब कि माटी को मजा आता है? अरे नहीं सर, उसे दर्द होता है घिसे जाने का, तकलीफ होती है पटके जाने पर, परंतु वो माटी रोती नहीं है, वो माटी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि उसे मूर्ति बनना है सर, उसे मूर्ति बनना है। और वही माटी जब अच्छे से चिकनी बन जाती है और बनने लायक हो जाती है ना, तो कुम्हार उसे अपने हाथों से आकार देता है। और आपके और मेरे जैसे लोग उस माटी की मूर्ति पर हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बहुत कुछ, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, तब कहीं जाकर। उससे पहले उस माटी को, बेचारी को कितनी तकलीफें देखनी पड़ी उस मंदिर में विराजमान होने से पहले। ये हम सब कोई लेना देना नहीं रखते सर, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। उस ईश्वर ने हमें चुना है साहब,
आपको चुना है, यकीन मानिए आपको चुना है कि भैया आपको भी इज्जत मिले, मान सम्मान, दौलत, शोहरत, आप जो कुछ भी, बड़ा नाम, जो कुछ भी चाहते हो ना वो सब मिले। इसीलिए ईश्वर ने आपको टफ रोल दिया है। डायरेक्टर हमेशा टफ रोल किसी अच्छे एक्टर को ही देता है। अल्लू अर्जुन को कितना प्यार मिला, किस लिए? क्योंकि उसने टफ रोल प्ले किया साहब। अपने किरदार को उसने इतना बखूबी अच्छे तरीके से निभाया है कि लोगों के दिलों में छा गए और लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया, दौलत शौहरत सब कुछ मिला उसे। क्यों? अगर अल्लू अर्जुन अपने उस मुश्किल रोल को एकदम ढुलमुल रवैये से निभाते और रोते रहते पूरी फिल्म में, तो क्या हम लोग उस मूवी को देखना पसंद करते? नहीं। सच में आप किसी ऐसे हीरो की 2.5-3 घंटे की मूवी देखना पसंद करोगे जो पूरी फिल्म में रोता ही रहता है? साला ऐसे रोतले एक्टर की मूवी कौन देखना पसंद करेगा साहब? हम लोग पसंद किसे करते हैं? जो टकराता है, लड़ता है, चुनौतियों का सामना करता है, ठीक है, ऐसे एक्टर की मूवी देखना हम सभी पसंद करते हैं। तो साहब हमारे साथ भी ऐसा ही है। देखिए, आपके जीवन की कहानी पूरी तरीके से लिखी जा चुकी है। अब आप चाह कर भी ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को तो अपना रोल पसंद नहीं आया तो मैं नहीं निभाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते साहब। आपको रोल तो प्ले करना ही करना है। हाँ, इतना जरूर है, ईश्वर ने आपको पोटेंशियल दी है, आपको इंटेलिजेंस दी है, विवेक दिया है, ठीक है। अपने हिसाब से फैसले लीजिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आपको जो रोल मिला है ना, आप किस तरीके से रोल प्ले करोगे, ये फ्रीडम आपके ऊपर है कि भैया आप किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हो ना। इसके लिए आपको इंटेलिजेंस देके भेजा है, विवेक, समझ जो भी है ना, ये साइड टूल्स आपको देके भेजे हैं। उसके आधार पर आपको रोल तो प्ले करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है साहब कि आप रोते रोते प्ले करोगे या हंसते हंसते। और एक चीज कह देता हूं साहब, देखिए, अगर आप साहस के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, चुनौतियों से टकराकर एकदम मजबूती के साथ धांसू वाला रोल प्ले करोगे ना, तो आपके जीवन की जो फिल्म है ना, जिसकी स्क्रिप्ट उस ऊपर वाले ने पहले से ही लिख दी है ना, वो 100% एकदम सक्सेस हो जाएगी। यानी कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ठीक है, अगर मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में कहूँ ना। यानी कि वो फिल्म अच्छी जाएगी। और अगर आपने रोते हुए, मरते मरते, भाई आखिर में करना तो है ये रोल प्ले। देखिए, अगर रोते रोते भी करोगे ना तो भी करना तो है ही है, तो आपकी फिल्म ये हिट नहीं होगी साहब, ये मान के चलो। क्योंकि जाने के बाद भी लोग यही कहेंगे साला दिन भर रोता रहता था, ठीक है। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है साहब कि इस फिल्म को हिट बनाना है या फिर क्या करना है, वो आप सोच लीजिए साहब। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू।